तो हम बात कर रहे थे आपके लगन कुंडली में थर्ड हाउस का स्वामी जब भी विभिन्न भाव में स्थित हो तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपके थर्ड लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में बैठ जाते हैं आपके लगन कुंडली में, तब इस प्लेसमेंट पर आप कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, जो थर्ड हाउस है वो आपके इंटरेस्ट से जुड़ा है, आपकी हॉबीज से जुड़ा है। वो आपके एफर्ट्स को दिखाता है कि कोई भी आप काम में कितना ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो, कितना ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम कर सकते हो और कितना अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। क्योंकि वास्तव में आप अपना जितना ज़्यादा स्किल लगाएंगे, जितना ज़्यादा अपनी खुद की जो कलात्मकता है उसका इस्तेमाल करेंगे, उतना आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन एट्थ हाउस में थर्ड लॉर्ड का बैठना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एट्थ हाउस है वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो अब आप कितना मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हैं और कितने समय तक अपना एफर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, थर्ड लॉर्ड अगर आपके लिए एट्थ हाउस में बैठेगा तो वो आपको रिसर्च ओरिएंटेड बना सकता है। हालांकि यहाँ आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से जरूर ही देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी थर्ड लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह हो तो वो आपके मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डालेगा, लेकिन वो आपको स्किल बहुत सारी देगा। और मुख्य रूप से हमारे लिए एट्थ हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको पाना कभी भी आसान नहीं होता। कोई ऐसा ग्रह जो हमें सपोर्ट कर सके एट्थ हाउस से रिलेटेड कामों को करने के लिए या एट्थ हाउस से रिलेटेड चीजों को पाने के लिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो अगर थर्ड लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में बैठा है, अब आप एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ अपना कोई भी प्रोफेशन पर विचार कर सकते हैं। मान लो आपका थर्ड लॉर्ड एक बुध जैसा ग्रह है, तो आप एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी रिसर्च कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर विषय पे। इसके साथ साथ आपको यहाँ प्लेनेट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आपका प्लेनेट कौन सा है थर्ड लॉर्ड। जो भी ग्रह अगर जैसे बुध जैसा ग्रह होगा, सूर्य जैसा ग्रह होगा, तो एट्थ हाउस में बैठने की वजह से वो आपको एट्थ हाउस को एक्सप्लोर करने में काफी ज्यादा आसानी देगा। अगर वो शुक्र जैसा ग्रह है तो भी कुछ हद तक आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक और पार्ट आपका जुड़ा हुआ है आपकी लाइफ का, आपके माता पिता के साथ जो आपका संबंध है। कहीं ना कहीं आपको विरासत में जो कुछ भी मिलना है या आपको अपने इन लॉज के थ्रू जो कुछ भी प्राप्त होना है जीवन में, वो भी यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आपकी मैरिड लाइफ का भी डायरेक्टली इस हाउस से संबंध है। तो आपको यहाँ उन रिश्तों के हिसाब से भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना चाहें, अपने किसी भी प्रकार की स्किल के हिसाब से देखना चाहें, तो ये जो थर्ड लॉर्ड जो एट्थ हाउस में आ गया है वो आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्किल्स को डेवलप कर सकता है। और वो सारी की सारी स्किल्स आपके एट्थ हाउस से जुड़ी हो सकती हैं। तो अब ऐसा जातक है वो नई चीजों को सीखने में बहुत ज्यादा सक्षम होगा, वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रहण करेगा और वो बहुत ही ज्यादा साइलेंटली काम करने वाला हो सकता है। क्योंकि ये प्लेसमेंट आपको ऐसा वातावरण प्रोवाइड करेगी जहां पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाएंगे, या कोई भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कंटिन्यू उस काम को करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ आपको बहुत बार ऐसा होगा जब सेम सेम काम को बार बार रिपीट करना पड़ सकता है, और इसमें आपकी थर्ड लॉर्ड ही सबसे ज्यादा सहायता कर सकता है। अगर थर्ड लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में नहीं है तो शायद कोई अन्य ग्रह अगर एट्थ हाउस में बैठता तो वो उतना ज्यादा कंफर्ट आपको नहीं देता काम करते हुए। अब एट्थ हाउस जो है वो बहुत ज्यादा डीप है, इसलिए एट्थ हाउस से संबंधित नॉलेज अगर आपको ग्रहण करना है तो यहाँ बुध जैसा ग्रह हो या सूर्य जैसा ग्रह हो या दोनों एक साथ अगर बैठे तो आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यहाँ बृहस्पति भी बैठेगा तो वो भी आपको काफी हेल्प करेगा एट्थ हाउस को एक्सप्लोर करने में। लेकिन वो आपके दूसरे कौन कौन से अन्य रिश्तों को प्रभावित कर रहा है, आपके घरेलू जीवन को वो कैसे प्रभावित कर रहा है, ये भी आपको देखना है। तो अगर आपको प्रोफेशन वाइज इसको देखना है, इस प्लेसमेंट पर अगर विचार करना है, तो आपके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। भले ही आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा इस वजह से, या बहुत लंबे समय तक आपको सेम सेम एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको इस प्रकार की स्किल देगा जो कि आपको नॉर्मल लोगों में नहीं देखने को मिलती। इसके साथ साथ वो आपके सेकंड हाउस को भी काफी मजबूत करेगा। लेकिन यहाँ आपके एर्थ लॉर्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ही ज्यादा है। अगर आपका एर्थ लॉर्ड आपके चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग है तो जो आपका थर्ड लॉर्ड आपके एर्थ हाउस में बैठा है उसकी वजह से आपके लिए एर्थ हाउस को एक्सप्लोर करना या एर्थ हाउस से किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना आसान होने वाला है। अगर एर्थ हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ होगा तो आपके रिश्तों पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। तो आपको उन स्थितियों से भी निपटना पड़ेगा लाइफ में। आपका थर्ड लॉर्ड अगर
एट्थ हाउस में आया है, तो आपको मेनली एट्थ हाउस से संबंधित अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करना है। और आपको थर्ड लॉर्ड बेसिकली खुद ही आपके एट्थ हाउस से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे हो सकता है कि लोगों के साथ जो भी कन्वर्सेशन करेंगे या लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करेंगे या कोई भी अन्य काम करेंगे, तो आप एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, या एट्थ हाउस से संबंधित चीजों को आप दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एट्थ हाउस अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आएगा, क्योंकि जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो आपके खुद के एफर्ट्स को दिखाता है। तो आप कितना ज्यादा सीरियसली अपना एफर्ट कर रहे हैं और कितना ज्यादा एक्टिव है अपना एफर्ट करते हुए। तो ऐसे जातकों को लगातार आप ऐसी कंडीशंस में देखेंगे लाइफ में, जहां पर वो बहुत ही गुप्त रूप से कोई भी काम करने में लगे हुए हैं और उनका ज्यादातर जो है लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं होता, लोगों के साथ उनका उतना वार्तालाप नहीं होता, बस वो ज्यादातर सोचने समझने में या एनालिसिस करने में ही अपना समय लगा देते हैं। पर ये आपके रिश्तों से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए भी अच्छा है। अगर थर्ड लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो वो आपको आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा लाभ दे सकता है। लेकिन यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि एट्थ हाउस में आपके थर्ड लॉर्ड के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है या नहीं। अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो क्या वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड का शत्रु है, क्या वो आपके थर्ड लॉर्ड का मित्र है, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ जो आपका थर्ड हाउस का स्वामी आपके एट्थ हाउस में बैठेगा, क्या उसका एट्थ लॉर्ड के साथ मित्रवत संबंध है। अगर मान लो किसी का भी थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है और आपका जो थर्ड लॉर्ड का जो कहीं ना कहीं संबंध अगर एट्थ हाउस के लॉर्ड से मित्रवत है, तो आपको और भी ज्यादा हेल्प यहाँ मिल सकती है। इसके साथ साथ जो आपका थर्ड लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में बैठेगा, वो डायरेक्टली आपके सेकंड हाउस को काफी मजबूत करेगा, क्योंकि वो सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा अपनी, और पूर्ण रूप से वो आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा ही। इसलिए आपको एट्थ हाउस से ज्ञान प्राप्त करना आसान होने वाला है एट्थ हाउस के थ्रू। देखिए एट्थ हाउस है वो ज्यादातर दूसरे लोगों के धन को दिखाता है या दूसरे लोगों के पैसे को दिखाता है। तो कोई ऐसा जातक जो अपना थोड़ा बहुत एफर्ट करके कहीं ना कहीं अपने माता पिता के थ्रू धनवान बना हो, या उसने कोई बहुत ही ज्यादा डीप काम किया हो, बहुत ही स्किल वाला काम किया हो, और वो एट्थ हाउस के थ्रू जैसे कि वो अपने खुद की स्किल्स को एक्सप्लोर करके धनवान बना हो, पैसे वाला बना हो, या उसने बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल किया हो, या उसने बहुत सारी अपनी स्किल्स को डेवलप किया हो, ऐसा हो सकता है। थर्ड लॉर्ड का एट्थ हाउस में आना हम यही मानेंगे कि जातक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सीरियसली काम करेगा और बहुत ही एक्टिव वो रहेगा काम करने में। अब आपको ये भी देखना है कि जो थर्ड लॉर्ड आपके एट्थ हाउस में आ गया है वो आपके अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है चार्ट में, अन्य कौन कौन से भाव पर वो अपनी दृष्टि डाल रहा है। वो उन भावों से रिलेटेड भी आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। इसके साथ साथ लगातार वो जिन भावों पर भी दृष्टि डालेगा उन भावों से रिलेटेड काम को आपके लिए आसान करेगा। और आपका एट्थ लॉर्ड का संबंध क्या आपके थर्ड हाउस से है या नहीं है, या आपके लगन से है या नहीं है। देखिए अगर एट्थ लॉर्ड का संबंध आपके लगन से भी होगा, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिए एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है थर्ड लॉर्ड के एट्थ हाउस में बैठने की वजह से। क्योंकि आपका एट्थ लॉर्ड वास्तव में अगर लगन से संबंध बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लगन को या आपको वो बहुत सारी स्किल्स देगा, या एट्थ हाउस की एनर्जी को वो आपकी पर्सनैलिटी में डिपॉजिट करेगा। तो आपको ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे जातक अक्सर अगर हायर स्टडीज़ की तरफ जाएँ, अगर वो कोई भी विषय में पीएचडी वगैरह करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर वो कोई भी अकल्ट से जुड़ा हुआ काम करें या कोई भी ऐसा मिस्टीरियस काम करें जिसमें वो बहुत ज़्यादा लंबा अपना समय दे सकते हैं और काफ़ी सारा समय वो अपने काम करते हुए लगा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके साथ-साथ आप कितना ज़्यादा साइलेंटली काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कम्फर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, ये प्लैनेट आपके कम्फर्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके अलावा आप अपने काम को करने को लेकर कितने ज़्यादा सैटिस्फाई हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका टैलेंट लोगों के सामने आएगा ही आएगा, लेकिन आप में ये जो थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठा है, बहुत ज़्यादा स्किल देगा। इसके साथ-साथ आपका थर्ड लॉर्ड आपकी वाणी पर भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि वो सेकंड हाउस पर प्रभाव डाल रहा है। तो आपको अन्य जिन भावों पर भी आपका थर्ड लॉर्ड अब प्रभाव डाल रहा है, उनको भी देखना पड़ेगा।